हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। तो बच्चे, लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लोरीनेशन ऑफ हेलोएरिन्स और नाइट्रेशन ऑफ हेलोएरिन्स के बारे में जाना था। उसी के आगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हम आज यहाँ पे 3 रिएक्शंस पढ़ेंगे पूरे लेक्चर के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आएंगी, लेकिन आप एक भी स्टेप उनका, एक भी सेकंड उनका मिस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आज की जो रिएक्शन होगी वो होगी सल्फोनेशन ऑफ हेलोएरिन्स। सेकंड जो रिएक्शन होने वाली है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एंड द थर्ड लास्ट रिएक्शन आज की जो होगी वो होगी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। 3 केमिकल रिएक्शन अलग अलग समझेंगे आज हम, और तीनों इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। हेलोएरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। तो इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले अब जो आता है, जो थर्ड रिएक्शन हमारी होगी, थर्ड रिएक्शन में आप लिखेंगे तो यहाँ से नहीं दिख रहा, चलो थर्ड रिएक्शन में हम यहाँ पे लिखने वाले हैं सल्फोनेशन। हेडिंग डाल के लिखेंगे सल्फोनेशन। अगर आप लोगों ने पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक प्रेजेंट है पीछे के लेक्चर का, या आई बटन के अंदर आप क्लिक करके वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो सल्फोनेशन के अंदर क्या होता है, जनरली किसी भी हेलोएरिन का, समझोगे, किसी भी हेलोएरिन का, मानो यहाँ X प्रेजेंट है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, या ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं OH SO2OH से। ये जनरली H2SO4 है और ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है। कैसी फॉर्म में? कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसे हीट किया जाता है तो जरा देखो कि ये X काम क्या करेगा। हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में पढ़ते आए हैं कि ये जो X है ये यहाँ नीचे इलेक्ट्रॉन उतारेगा, प्लस M इफेक्ट के कारण। जैसे ही इलेक्ट्रॉन नीचे उतारता है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे ही ट्रांसफर होंगे यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज। माइनस आया, इसका मतलब अब क्या होगा, यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल आना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से आएगा? देखो, समझने वाली बात होती है सारा। सभी रिएक्शन के मैकेनिज्म नहीं बताए जा सकते, सभी रिएक्शंस के मैकेनिज्म बताए नहीं जा सकते। तो क्या किया जा सकता है, थोड़ा सा अपने, मैं ये कहूँ, सेंस को यूज करके बता दिया जाता है। जरा देखो, अगर मैं इस OH SO3H, मैं इसे SO3H लिख रहा हूं। अगर ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेके जाता है तो ये टूटेगा OH माइनस के अंदर प्लस SO3H प्लस के अंदर। ये जो SO3 प्लस बनेगा वो यहाँ इस बेंजीन रिंग पे जो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे जुड़ेगा। बिल्कुल जुड़ सकता है सर, तो जोड़ दो। वेट किसका करना हमें? जैसे ही हमने यहाँ पे ये जोड़ा तो जरा देखो, ये आया X यहाँ पे प्रेजेंट है, इस ये डबल बॉन्ड के साथ है। मैं एक बार बता रहा हूँ आपको, जनरली नोट मत करना चाहे। यहाँ पे, यहाँ कौन आ गया? SO3H आ गया। यहाँ पे कौन आया? SO3H आ गया। यहाँ पे एरोमेटिसिटी क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई। जब एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होते हुए दिखेगी तो यहाँ से जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो यहाँ से निकल जाएगा OH के साथ, और क्या बाहर निकल जाता है? H2O बाहर निकल जाता है। और यहाँ इसकी एरोमेटिसिटी वैसे के वैसे। फिर से समझना, मैं एकदम क्लीन करके दोबारा से इसे बताने जा रहा हूँ। हो सकता है आपको नहीं समझ में आया हो। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो 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 चलो, बेंजीन की रिंग यहाँ और यहाँ जुड़ा है Cl। क्लियर? ये Cl का क्या काम? ये Cl मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन उतारेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन उतारेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे, मतलब माइग्रेट हो जाएंगे। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हम पहले बनाते आए हैं वैसा ही बनाना है, माइनस चार्ज के साथ। और यहाँ कौन? Cl पे प्लस चार्ज आया, डबल बॉन्ड। पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नहीं बनाऊंगा। जरा माइनस चार्ज है तो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। किसके साथ हीट कर रहे हैं? इसे कर रहे हैं OH SO2OH के साथ में। हीट करेंगे तो ये टूटेगा, यहाँ से OH माइनस अलग हो जाएगा। टूटा यहाँ से, इस SO2OH के पास कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। प्लस को दिखा, माइनस यहाँ पे आ जाता है।
जैसे ही प्लस को माइनस दिखा तो ये यहाँ पे अटैक, तो कैसा SO3H यहाँ जुड़ा, SO3H जुड़ा, यहाँ कौन Cl के ऊपर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, एक यहाँ एक यहाँ। अब यहाँ देखो इस कार्बन की एरोमेटिसिटी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ ट्रांसफर कर दोगे, फिर इनको यहाँ, तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब है, अगर डिस्टर्ब है तो यहाँ पे कौन प्रेजेंट, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस हाइड्रोजन को बोला जाएगा हाइड्रोजन यहाँ से निकल ले, क्योंकि हमारा काम खराब हो रहा है तेरे कारण। हाइड्रोजन कहेगा चला जाऊंगा, लेकिन किसके पास जाऊं, तो यहाँ पे OH बैठा है, OH कहेगा भाई तू मेरे पास आ जा, मेरे पास नेगेटिव चार्ज भी, इलेक्ट्रॉन भी तू दे इनको इलेक्ट्रॉन, हमारे पास आ जा। ये कॉम्प्रोमाइज होता है इनके बीच में। जैसे ही कॉम्प्रोमाइज हुआ, इस हाइड्रोजन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ रखे और ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में जाके यहाँ जुड़ जाता है, मतलब H2O बाहर, और यहाँ से फिर वापस कौन, बेंजीन की रिंग के ऊपर SO3H जुड़ जाएगा और यहाँ कौन Cl। ठीक है, वापस से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे, तो Cl के ऊपर ये मैं इसे थोड़ा सा बाहर लिखता हूँ OH-। ठीक है ना, तो ऐसे ये रिएक्शन होती है। बाकी इसका मैकेनिज्म आपसे पूछा नहीं जाता, जनरली कहा जाता है कि सल्फोनेशन क्या है। तो सल्फोनेशन के अंदर सिंगल स्टेप, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको सिंगल स्टेप रिएक्शन भी लिख के बता देता हूं, जो आपको एग्जाम में कभी लिखनी पड़ सकती है। जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय सल्फोनेशन, तब आप गाना गाने लग जाना, अगर नहीं पढ़ोगे तो गाना ही गाना पड़ेगा। चलो मिटा देते। चलो अब मैं इसे एक ही स्टेप में लिख देता हूं ताकि इसको आप याद कर सके। इसे नोट कर लेना, इसे नोट कर लेना। क्या करना है, करना कुछ नहीं है। फिर मैं एक एग्जाम्पल, वही Cl वाला एग्जाम्पल, ये बेंजीन की रिंग, यहाँ Cl मतलब क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हो आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ये कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H, तो क्या बना लेगा, H2O। H2O बना, यहाँ से कौन बाहर हो जाएगा और यहाँ कौन जुड़ेगा, SO3H, और यहाँ Cl, एक ये। लेकिन सुनो, अब प्रोडक्ट बनने हैं दो। क्यों, क्योंकि यहाँ बेंजीन की जब भी रिंग लेते हैं तो पार्शियल माइनस प्लस चार्ज या माइनस जो भी है माइनस, और पार्शियल माइनस यहाँ और पार्शियल माइनस यहाँ, मतलब कि ऑर्थो और पैरा पोजीशंस दोनों हम ये कह सकते हैं एक्टिवेटेड होती हैं। एक्टिवेटेड का मतलब एक प्रोडक्ट यहाँ पे, तो दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ SO3H लगा मिलेगा, और ये बेंजीन की रिंग यहाँ से है। फैसला करना ये कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा। तो साफ साफ सी बात है, जो पैरा पे है पी क्लोरोसल्फोनिक एसिड, आप इसका नाम दोगे पी क्लोरोसल्फोनिक एसिड, दिखाई पड़ रहा है, पी क्लोरोसल्फोनिक एसिड, इसका नाम होगा ओ क्लोरोसल्फोनिक एसिड, ओ क्लोरोसल्फोनिक एसिड। पूछा जाए तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा, हमेशा देखना माइनर क्यों होगा, क्योंकि ये क्लोरीन ग्रुप और ये SO3 थोड़े बल, ये जो SO3 है बल्कि ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है। ये क्या करेगा, इस क्लोरीन को रिपेल करेगा। क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसे रिपेल करेगा, मतलब दोनों एक दूसरे को धकेलते रहेंगे। धकेलेंगे तो यहाँ ग्रह क्लेश होगा। ग्रह क्लेश मतलब कि इनमें रिपल्शन ज्यादा होगा और कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ये दोनों दूर दूर है, एक इस दिशा में है, दूसरा नीचे वाली दिशा में है, इनके बीच में कोई रिपल्शन नहीं होगा, और होगा भी तो मिनिमम रिपल्शन होगा। और आपको इतना तो पता होगा, केमिकल बॉन्डिंग आप 11th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं कि जहां मिनिमम रिपल्शन होता है कंपाउंड में, जो एटम्स होते हैं वहां एग्जिस्ट करते हैं, वहां लोकेंट होते हैं, वहां जुड़ते हैं। मिनिमम रिपल्शन के कारण ये जो प्रोडक्ट होगा पी क्लोरोसल्फोनिक एसिड, ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। ऐसा ही तो हमने नाइट्रेशन में पढ़ के आ रहे हैं हम, कि ये यहाँ पे एक Cl था, यहाँ NO2 जुड़ा, दूसरा यहाँ पे NO2 जुड़ रहा था, NO2 यहाँ पे Cl। तो मैंने यही कहा था कि जो
पी नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, ये मेजर है, और ये जो है ये ओ नाइट्रो मतलब आप कह सकते हो ओ क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ये माइनर है। ऐसा ही हम पढ़ के आए हैं, ऐसा ही मैंने अब बताया आपको, इस बात में कोई फेरबदल नहीं है। तो यहाँ से आप इसे देख सकते हो। इसको जल्दी से इसकी फोटोकॉपी कर लें, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ने जा रहे हैं हम। यहाँ हम आपको दो केस बताएंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में। दोनों केसेस को आपको याद करना है। मिटा दूं मैं इसे, चलो। हाँ, इक्वेशन नंबर 4 सॉरी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ, हम ये कहें कि एराइल हैलाइड्स, तो यहाँ पे क्या पढ़ना है? फोर्थ पढ़ना है। फोर्थ क्या है? फोर्थ है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। सारा खेल बताएंगे। आप इसे FC एल्काइलेशन भी बुला सकते हैं बड़े प्रेम के साथ में, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो इसमें क्या होता है? इसमें सीधा सीधा सा आप यहाँ पे क्या ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए आप क्लोरोबेंजीन। एग्जाम्पल आप ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हैं, जो मर्जी है आप ले सकते हैं, लेकिन हम एक सिंपल से एग्जाम्पल लेके चलते हैं क्लोरोबेंजीन। इसके रिएक्शन करवा दीजिए आप CH3Cl के साथ में। यहाँ एक लेविस एसिड डाल दीजिए, एनहाइड्रस AlCl3। सारा काम ये करेगा। फर्स्ट क्या करेगा? ये जो AlCl3 है CH3Cl के साथ में रिएक्शन करेगा और ये अपने पास इस Cl को बुला लेगा। हाँ, Cl2 के केस में भी बुलाया था। क्लोरीनेशन को याद करो, नहीं याद किया जा रहा तो पीछे का लेक्चर देख लो। सबसे पहली रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे पहली रिएक्शन। तो ये क्या करेगा? ये Cl को अपने पास बुला के किसमें CH3 प्लस AlCl4 माइनस बना देता है। लिखना मत अभी आप, AlCl4 माइनस बना देगा। अब ये क्या बन गया? ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल। मतलब स्टेप नंबर फर्स्ट अगर मैकेनिज्म लिखना है तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ये यहाँ इस पे प्लस चार्ज आया। क्यों आया? क्योंकि ये Cl इसके साथ में निकलेगा। प्लस आया तो एक माइनस यहाँ आता है, एक माइनस यहाँ आता है, तो जोड़ दो। जोड़ने का मतलब इस रिएक्शन में क्या होगा? इस रिएक्शन में सिंपल सा काम, यहाँ आके CH3 जुड़ जाएगा, यहाँ Cl था ही पहले से, ये बेंजीन की रिंग। आप इसे कह सकते हो ओ क्लोरोटोल्विन। इसका नाम क्या हो सकता है? ओ क्लोरोटोल्विन। तो मैं इस नीचे वाले को मिटा देता हूँ, वैसे ही लिखा मैंने आपको समझाने के लिए। नाम क्या? ओ क्लोरोटोल्विन। लिख लो आराम से लिख लो, ठीक है। इसके बाद देखो माइनस चार्ज यहाँ भी आता है और माइनस चार्ज यहाँ पे भी आता है। रेजोनेंस करवा के देख लेना, मैंने करवा रखी है। तो दूसरा जो प्रोडक्ट यहाँ बनने वाला है, सेकंड जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ Cl, और ये होगा पी क्लोरोटोल्विन। पी क्लोरोटोल्विन। फिर मेरा क्वेश्चन आप लोगों से क्या, सर बार बार क्वेश्चन पूछते हो, क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि कौन मेजर कौन माइनर। फिर आपका आंसर ये होगा कि पी माइनर जो हो मेजर होगा और यहाँ पे ये माइनर हो। क्यों? क्योंकि यहाँ रिपल्शन होगा। जब रिपल्शन होता है तो यहाँ ये माइनर होता है और ये क्या होगा? मेजर। देखो कितनी आसान से रिएक्शन आपको पढ़नी पड़ रही है, बिल्कुल सिंगल स्टेप रिएक्शन। यहाँ कोई मैकेनिज्म का चक्कर नहीं। चाहो तो करवा सकते हो, मैं मना नहीं करता कि कोई रिएक्शन का मैकेनिज्म आप ना करें, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों करना है। अगर करना चाहते तो स्टेप नंबर फर्स्ट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कैसे जनरेट होगा? AlCl3 की रिएक्शन CH3Cl के साथ करवाइए, यहाँ से आपको CH3 प्लस मिलेगा और AlCl4 माइनस मिलेगा। देन सेकंड आप लिखोगे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में एक अटैक यहाँ पे हो सकता है, दूसरा यहाँ पे हो सकता है। थर्ड रिमूवल ऑफ
ओल्ड न्यूक्लियोफाइल, मतलब आप इलेक्ट्रोफाइल सॉरी H प्लस को यहाँ से बाहर निकाल देंगे, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होगी तो, ठीक है ना। तो यहाँ साथ में HCl भी बाहर निकलता है तो आप लिख सकते हो वो HCl कहाँ से, जब एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होगी यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ का H निकल के किसके पास, Cl4 जो था ना वो HCl के पास में निकल के ये, और AlCl3 वैसा का वैसा मिल जाता है। तो नोट करें, इससे अगली जो रिएक्शन होने वाली है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन है ये, आप प्रोडक्ट लिख के बताओ। टाइम दूंगा अच्छा खासा आपको, 1 मिनट का, 1 मिनट काफ़ी होता है इस क्वेश्चन को। मानो ये ये है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हो आप CH3 CH2 और वही CH2Cl के साथ में। सेम रिएजेंट है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में प्रोडक्ट बनाओ। चलो शाबाश, वेरी गुड। जो आंसर लिखेगा उसे इनाम दिया जाएगा। बड़ा अच्छा, बड़ा, चलो बिल्कुल जल्दी से इसका आंसर लिखना है। मैं ऊपर वाली रिएक्शन को मिटा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तब, तो प्लीज़ एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बात करते हैं हम आगे की। जल्दी जल्दी से ले लो रे भैया, स्क्रीनशॉट ले लो रे भैया। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्वेश्चन को करने की तैयारी में हो आप, तो चलो हम आपकी समझ को समझ लेते हैं। क्या आपने इसका आंसर लिखा, क्या लिखना चाहिए आपको, वो चेक करते हैं हम। चलो मैं एक ही स्टेप के अंदर इस रिएक्शन को करवा दूं और यहाँ पे आपको आंसर भी बता दूं। देखो क्या होगा, पहले समझने वाली बात, स्टेप नंबर फर्स्ट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। पहले स्टेप में क्या होगा, CH3 CH2 रिएक्शन Cl रिएक्शन करेगा किसके साथ, AlCl3 के साथ में। ये Cl निकलेगा, किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा। जैसे ही चला जाता है जरा देखो, CH3 CH2 इस CH2 पे प्लस चार्ज प्लस AlCl4 माइनस, ऐसा ही होने वाला है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। आप एक बार फिर से अपना दिमाग लगा लो, मैंने मेरा लगा लिया, आप ठीक ठीक से लगा लो। ये Cl गया इसके पास में, CH2 के ऊपर आया प्लस चार्ज, जरा देखो, थांबा सुनेंगे, ये प्लस चार्ज, यहाँ 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। कैसा कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये अच्छा खासा आपको पता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन इज अनस्टेबल कार्बोकैटायन। किस केस में, जहां अगर 2 डिग्री बन रहा है। तो जरा मैं देखूं इसे, चलो इसका तो पूछना ही है हमें। CH3, इसे फिर से लिख रहा हूं, CH, यहां H लिखूं, CH2 और प्लस चार्ज के साथ में लिखूं। क्या यहां से अगर मैं हाइड्राइड ट्रांसफर कर देता हूं, इस H माइनस को ट्रांसफर कर दूं, तो यहां प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या करवाना है, हाइड्राइड ट्रांसफर करवाना है, हाइड्राइड ट्रांसफर करवाना है, मतलब H यहां से यहां, तो क्या होगा, CH3CH, इसके ऊपर प्लस चार्ज और CH3। ये कैसा, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन एज ए इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये CH जुड़ने वाला है यहाँ पे और P पोजीशन पे। तो प्रोडक्ट क्या होंगे, लिखना चाहो तो इसे एक बार नोट कर लो, छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके प्रोडक्ट्स को यहाँ लिखता हूँ। जरा यहाँ देखो, मैं इस एरो को थोड़ा नीचे कर देता हूँ। प्रोडक्ट लिख रहा हूँ इस रिएक्शन के, ये बेंजीन की रिंग, बेंजीन की रिंग से जुड़ा, मानो यहाँ से ये जुड़ गया भाई, यहाँ Cl है और यहाँ कौन जुड़ेगा, CH, इसके साथ कौन, CH3 और ये CH3। इस वाले CH के पास में ये CH3 और ये CH3 मैंने ऐसे लिखा। दूसरा जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो P पोजीशन पे, मतलब पैरा पोजीशन पे मिलेगा। तो आपको फिर से वही, यहाँ Cl, यहाँ कौन CH, और इस CH के पास ये CH3 और इस पे ये CH3 बना। ये जो प्रोडक्ट होगा ये मेजर होगा और ये जो प्रोडक्ट होगा ये माइनर होगा। मेजर क्यों होगा, रिपल्शन कम है, माइनर क्यों होगा, रिपल्शन ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, है ना। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे कॉपी कर लो, फिर आगे की रिएक्शन पढ़ेंगे। आज की आखिरी रिएक्शन एंड द 5th रिएक्शन इज
फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहाँ हम एसाइल क्लोराइड्स के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, क्लोरोबेंजीन की कह लो या ब्रोमोबेंजीन की कह लो। सर आज तो चुप नहीं हो रहे। हाँ चुप होंगे, थोड़ी देर में जब रिएक्शंस करवा देंगे उसके बाद बातें करेंगे आपके पास। चलो आपने लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। अगली जो रिएक्शन होगी वो होगी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सेम रिएक्शन, सेम मैकेनिज्म, बस समझने में थोड़ी सी समझदारी होनी चाहिए। मैं कहूँ फिफ्थ रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भैया, एल्काइलेशन भी और एसाइलेशन भी। क्या करवाना है? सिर्फ एसाइल ग्रुप के साथ में रिएक्शन करवानी। मतलब मैं यहाँ से अगर मैं लूँ Cl और यहाँ इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ CH3C डबल बॉन्ड OCl, CH3C डबल बॉन्ड OCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, FeCl2 ले सकते हो, ZnCl2 ले सकते हो, FeBr2 ले सकते हो, FeBr3 भी ले सकते हो। मोटा मोटी बात यह है कि हमें यहाँ चाहिए क्या? लेविस एसिड चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, इलेक्ट्रॉन्स को लेना जानता हो। क्लियर? चलो फिर वही काम, ये क्या करेगा? इस Cl को बुला लेगा। जब Cl को बुलाएगा तो इस वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस जुड़ जाएगा। सिंपल सा मैकेनिज्म खुद से भी कर सकते हो, मैं नहीं करवा रहा। यहाँ से कौन C डबल बॉन्ड OCH3, ये बॉन्ड एज इट इज यहाँ कौन Cl। दूसरा जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको कीटोन बन रहा है, कीटोन C डबल बॉन्ड O, यहाँ कौन CH3 और यहाँ से कौन Cl। ये जो प्रोडक्ट होगा ये मेजर होगा, ये जो प्रोडक्ट होगा माइनर होगा। एक मेजर एक माइनर। आप इसे लिख सकते हो ओ क्लोरो, नाम बता रहा हूं, ओ क्लोरो एसिटोफिनोन। ओ क्लोरो एसिटोफिनोन, पी क्लोरो एसिटोफिनोन, ओ क्लोरो एसिटोफिनोन और पी क्लोरो एसिटोफिनोन। तो इसे कॉपी करेंगे, फिर हम आगे की बातें करेंगे। तो आप लोगों ने इसे कॉपी किया होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर और इसी लेक्चर के साथ आज हम खत्म करते हैं हमारे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के कंप्लीट चैप्टर को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर समझ आया होगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ लेक्चर नंबर 1 से आप इसे देखना शुरू करें। अच्छी सी नोटबुक बनाएं, नोट्स बनाएं, वहाँ पे आप उन्हें पेस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको एग्ज़ाम के टाइम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप लोगों को वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में इसे ज़रूर शेयर करें। जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। और लाइक कमेंट करने के कोई पैसे नहीं लगते, आप लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने रिव्यूज़ बिल्कुल शेयर करें हमारे साथ में, जैसा जैसा हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो होगा एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर, जिसमें एल्कोहल का सेगमेंट हम एक बार पढ़ेंगे, फिनोल का सेगमेंट एक बार पढ़ेंगे और ईथर्स का सेगमेंट जो होगा वो एक। मतलब इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एल्कोहल्स, फिर फिनोल्स और फिर ईथर। हम बड़ा मज़ा आने वाला है अगले चैप्टर के अंदर, जैसा हमने पीछे। लेकिन हाँ, पीछे के कुछ कॉन्सेप्ट्स, मतलब हेलो एल्केन्स और एरीन्स के कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ रिपीट होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नहीं भी आया तो प्लीज़ जाकर एक बार दोबारा से देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक भी प्रेजेंट है और हर एक लेक्चर के साथ उसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर का भी लिंक प्रेजेंट है। आई बटन में भी सेम एज आपको ऐसा ही मिल जाता है। और अगर आप देखना चाहेंगे पीछे का लेक्चर तो एंड स्क्रीन के ऊपर भी पीछे का लेक्चर फिलहाल चल रहा है। जल्दी से क्लिक कीजिए और पहुंच जाए इससे लास्ट लेक्चर पे। थैंक यू सो मच गाइस। अब रात बहुत हो चुकी है, हम भी सोते हैं और आप भी सो जाइए। थैंक। अगर आप ये दिन में देख रहे हैं तो अभी मत सो जाइए, नहीं घर वालों की मार पड़ सकती है आपको।
तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस रखिए और मज़ा लीजिए पढ़ाई का। थैंक यू सो मच गाइज एंड बाय बाय एंड गुड नाइट।